Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज इस 17 सितंबर और 17 सितंबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप उसको अपने गूगल ड्राइव में जाके शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। सो जो ये वीडियोस है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियोस को बिना स्किप किए पूरी वॉच करनी है क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी नॉलेज गेट होने वाली है। ओके, सो फिर गेट रेडी, स्टार्ट नाउ। ओके, अब क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाया गया है। तो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये जो लोकतंत्र दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है। एक्चुअल में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल जो है ये 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, जो ये आपका 15 सितंबर है इस दिन को ही एक और इम्पोर्टेंट डे माना जाता है, वो है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। सो ये भी आपका जो है 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। सो ये दोनों ही जो आपके डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों आपको डे 15 सितंबर को ही मनाए जाते हैं। क्लियर है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और जितनी भी मैंने अब तक आपको यहाँ पर सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं उन सभी को सेल वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वर्क होगा। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फ्रूट प्लांट स्थापित किया है। सो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सो अभी जो है पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए का फ्रूट प्लांट स्थापित किया है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। अच्छा, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। अब बात हुई यहाँ पर किसकी, उत्तर प्रदेश की। सो पहले तो आप देख सकते हैं भैया ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, वो है गोमती। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और भैया उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रोच, और राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विदा योजना शुरू किया गया है। अच्छा, नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में ही। और भैया काला नमक चावल महोत्सव ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत फेमस है। सो ये भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, एक आपका मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है और इसका जो है हाल ही में नाम चेंज हुआ है। इसका नाम चेंज हुआ है क्या, बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अच्छा, जो आपका अभ्युदय योजना है ये भी चल रही है उत्तर प्रदेश में ही। अब बात करें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, तो भैया उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है ये। अच्छा, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत रिजर्व टाइगर है। सो ये जो भी मैंने आपको बातें बताई ये सारी उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें रहती है। सो इनको आप अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में भवानी रॉय का निधन हुआ है और वे कौन थे। सो भैया ये जो भवानी रॉय है इनकी डेथ हो चुकी है अभी, और ये थे आपके जाने माने फुटबॉलर, बहुत ही फेमस थे। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्चुअल में ये जो है अभी 75 ईयर में थे। ठीक है। और 75 ईयर में होकर इनकी डेथ हो चुकी है। और ये भैया अगर बात की जाए कि 1969 में जो आपका मरने का कब हुआ था इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। ओके, आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। सो जो गोपाल बनर्जी है इनको पश्चिम बंगाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। अब बात हुई किसकी, पश्चिम बंगाल की। सो पहले तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की लोकेशन जस्ट नाउ यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल। क्लियर। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, वो है आपकी हुगली। क्लियर। चीफ मिनिस्टर है भैया ममता बनर्जी, बहुत ही फेमस है और ये जो है यहाँ पे काफ़ी बार मैक्सिमम 3rd बार है ये अब की बार। क्लियर। और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अच्छा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये योजना आपकी जो है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। सोवी किशार रेल संगोला से
शालीमार तक, ठीक है। ये जो आपकी 100वीं किसान है, ये रेल, ये जो है आपकी संगोला से शालीमार तक जाएगी। अच्छा, स्नेहर भैया पेंशन योजना और एक आपका है प्रोजेस्टा योजना, ये दोनों योजनाएं इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। अच्छा, कमई धर्मा योजना, ये भी आपकी जो है पश्चिम बंगाल में ही चलाई गई है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। अब देखो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में रहते हैं आपके भैया गुरुमारा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है और एक आपका क्या है सिंगलीला नेशनल पार्क है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, 4 आपके इसमें रहते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसमें जो है पश्चिम बंगाल में महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपकी रायगंज में है, ठीक है। और भैया क्या है आपकी एक सजनाखली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इनको अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद रहती है तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। सो भैया इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आईआईटी बॉम्बे। ओ सॉरी, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को किसने लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। सो मैंने क्वेश्चन में ये आंसर को रीड कर दिया है। सो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका आईआईटी बॉम्बे का। तो क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है कि हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है किसने भैया, सो वो है आईआईटी बॉम्बे। कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, सॉरी ओके। अच्छा, इसमें क्या होगा जो आपका ये भैया प्रोजेक्ट उड़ान है, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका इंजीनियरिंग और अलग स्ट्रीम की जो आपकी बुक है उनका जो है भैया यहाँ पर ट्रांसलेशन किया जा सकता है, क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ड्राई राशन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। सो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, जो ये है उड़ीसा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए एक योजना को स्टार्ट किया है, क्लियर है। अच्छा, इस योजना के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पर कि जो ये प्रवासी श्रमिक है इनको मैक्सिमम 5 किलोग्राम यानी कि 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिए जाएंगे। अब बात हुई किसकी, उड़ीसा की। सो बिल्कुल जिस ये है उड़ीसा की भैया लोकेशन, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और भैया चीफ मिनिस्टर क्या है वो है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा, लोकसभा सीटें है भैया 21 और राज्यसभा सीटें है 10 और विधानसभा सीटें है 147। अच्छा, उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, और भैया राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष, क्लियर है। अच्छा, उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है पश्चिम बंगाल, एक है झारखंड, एक है आपका छत्तीसगढ़ और एक है भैया आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, खारे पानी की झील है, ये बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे आता है कि चिल्का झील किस राज्य से बिलोंग है। सो बिल्कुल पता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा उड़ीसा होगा, क्लियर। अच्छा, उड़ीसा में जो है अभी हवाई अड्डे कौन कौन से, तो भैया बीजू पटनायक है, एक आपका झारसुगुड़ा है, एक आपका थेरुबुली हवाई अड्डा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए लोक नृत्य की तो इसमें ओडिसी है और सवारी, ये 2 है बस सिर्फ ओनली। देखो ओडिशा से ओडिसी हो गया और सवारी, इसको आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली की कश्मीरी ग्रेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फर्स्ट से आधारित मेट्रो पाविंग सुविधा किसने स्टार्ट की है। सो करेक्ट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, क्लियर है। अच्छा, जो ये आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, ये लिमिटेड दिल्ली में मेट्रो रेल का कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग साझेदारी में कश्मीरी ग्रेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फर्स्ट टेक आधारित मेट्रो पार्किंग की स्टार्टिंग यहाँ पर यानी कि इसकी सुविधा की है, क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। सो भैया करेक्ट आंसर होगा क्या NIOS। सो अभी जो है NIOS शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अब NIOS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सो इसकी फुल फॉर्म है भैया आपकी क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन शोलिंग, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन शोलिंग, ठीक है। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर जो कि नोएडा में है और ये कहाँ से बिलोंग है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, क्लियर। अब बात हुई यहाँ पर किसकी, यूनेस्को की। देखो यूनेस्को यानी कि UNESCO, यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक
एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, दोबारा से बताते हैं, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी भैया स्थापना यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की क्या है, कैपिटल है। और भैया अध्यक्ष कौन है इसके प्रेजेंट टाइम में, वो है आंद्रे अजोले। क्लियर है, आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय मनाया है। कहाँ पर भैया, ये है आपका गुवाहाटी में। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्चुअल में पूर्वोत्तर राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय गुवाहाटी में मनाया गया है। सो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा बी। सो भैया इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है आपके जी किशन रेड्डी ने किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी क्षेत्र में कई परियोजनाएं हैं आपकी, है ना, सो उसके लिए जो है प्रसाद योजना के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 200 करोड़ रुपये मंजूर में किए गए हैं। क्लियर है, देखो कोई क्वेश्चन होता है ना, अब उस क्वेश्चन के आपको जो है पूरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तभी अच्छे से आपको पता होगा। अब देखो ये क्वेश्चन था जैसे कि गुवाहाटी के अकॉर्डिंग, अब ये इसमें क्या हुआ है, किसने जो इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ है ना, कितने पैसे जो है इसके अकॉर्डिंग देने को मंजूर किए गए हैं। सो ये बातें सारी पता है तो आप काफ़ी नॉलेज बेटर आपकी जो है यहाँ पर हो जाएगी। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। सो बीएस में करेक्ट आंसर होगा कि आपका अमेरिका, जो अभी अमेरिका कंट्री है, इसने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता यहाँ पर भेजेगा। क्योंकि भैया जब से तालिबान ने कब्जा किया है तब से जो है यहाँ पर अफगानिस्तान बहुत ही भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान की बात हुई है, यहाँ पर देखो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफगानी। और भैया अफगानिस्तान में भी जो है तालिबान के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो कि इन्होंने चुने हैं वो है मुल्ला हसन अंकुद। क्लियर है, सो फिर ये थे आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। आपके सीए के आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियोस कैसे लगा है, अब देखते हैं भैया हम आंसर ऑफ द डे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था, अब उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं करेक्ट क्या है। तो हाल ही में इंटेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। सो बीएस का करेक्ट आंसर होगा डेनियल रिचार्डो। बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। सो वेरी वेरी एक्सीलेंट। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। इसमें देखो कोई भी ये नहीं चलेगा कि हाँ मेरे को नहीं आता, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो उसको कमेंट कर देना। क्लियर, देखो क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भैया इकबाल बख्श है, या फिर इकबाल सिंह है, या फिर नरेश अग्रवाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो मैं तो नहीं बताऊंगी, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। क्लियर है, सो अगर कोई प्रॉब्लम से तो भी मेरे को बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपके सामने जो है डिस्कस कर दूंगी, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम फेस हो जाए। तो जो भी प्रॉब्लम से कुछ भी है, पढ़ाने का थोड़ा और तरीका चेंज कीजिए, जो भी आपको यहाँ पे बताना है, कुछ भी करना है, सो आप मेरे सामने उसको रख सकते हैं अपनी बातों को। ओके, सो भैया देखो सीडीपी की क्लासेस अभी नहीं चल रही है, मेरे एग्जाम्स है, एग्जाम्स हो जाए फिर सीडीपी क्लासेस हम डेली वाइज रखेंगे यहाँ पर। सो है ना, अभी थोड़ा आप जो है करंट अफेयर्स को देखते रहिए, जिससे कि चलता रहे यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग। सो फिर भैया ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, और ये आपको वीडियोस जो है सी क्या कैसी लगी टुडे सी की। ओके, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बता देना प्लीज़। सो फिर भैया वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और वे जिसका मन है वो कर सकता है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। ओके, सो फिर चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।